बहुत उल्लास है लोगों में। मैं देख रहा हूँ, एक तो जिन सड़कों से हम गए हैं, ऐसी सड़क कि कहीं गाड़ी पर झटका भी नहीं लगा। ऐसे बिहार की कल्पना हमें थी एनडीए सरकार में, और वो दिख रहा है। गरीबों के घर तक फ्री अनाज पहुंच रहा है, फ्री इलाज पहुंच रहा है, उज्ज्वला गैस पहुंच रही है, घर घर इज्जत घर पहुंचा है। अभी तो 70 साल का जो भी बुजुर्ग होगा उसको, वो चाहे किसी भी क्लास का हो, वो अगर मिडिल क्लास का भी है तो भी 70 साल के बुजुर्ग का अब इलाज कराने की जिम्मेदारी उसके बच्चों की नहीं है। अब वो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी की है, 5 लाख रुपया सालाना। और जिस प्रकार से युवाओं को अब 20 लाख रुपया कभी भी अपना रोजगार शुरू करने के लिए जो सरकार से मिलता है वो शुरू हो जाएगा, तो इसका असर हम ग्राउंड पे देख रहे हैं। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। देश का विश्वास जम गया है मोदी जी से, और ये हमारी एनडीए इस बार 400 पार का जो हमारा आकलन है, हमें पूरा विश्वास है कि ये देश देगा। क्योंकि दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ वो लोग हैं जो अभी भी देश के टुकड़े टुकड़े करने की नीयत रखते हैं। अब हमारे ही खिलाफ जिस कैंडिडेट को लाया गया है, वो उनका नारा ही होता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। और यहाँ नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, हमारे तमाम नेता, चिराग पासवान जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, ये पूरा जो हमारा एनडीए का पूरे देश का एक टीम है, हमारा एक ही उद्देश्य है, सबका साथ सबका विकास, गरीबों के घर में उजियाला, और ऐसे सभी लोग मिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए। सर, हर बार चुनाव में ये मुद्दा उठता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का क्या है? देखिए, इस समस्या पे काफी हम लोग सफलता पाए हैं। आपको पता होगा, बांग्लादेश से भारत की सीमाएं अक्सर खुली होती थी, लेकिन अब उसकी तारबंदी हो चुकी है। अब एक अच्छा व्यवस्था हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिश के तहत ऐसा कर रहे हैं। वो एक चुनौती है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हम उस पर पूरी तरह से पार पा लेंगे। मगर कुछ राज्य जो दूसरी पार्टियों के हैं, आप पश्चिम बंगाल की बात करिए, और भी जो राज्य दूसरे सरकारों की है, जो एनडीए की नहीं है, वो लोग लगातार ऐसे इलीगल घुसपैठियों को बढ़ावा देते हैं और बाद में उन्हीं को सब कुछ देने की बात करते हैं। थैंक यू सर। देखिए, कांग्रेस का हिडन एजेंडा है। उन्होंने जो घोषणा पत्र में आज वह जारी किया है, फिर से पूरे देश को घोटाला करके ठगने वाला वह घोषणा पत्र है। कांग्रेस इतने दिन राज किया, देश में शासन किया, सिर्फ घटोला ही घटोला किया। एक तरफ प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास, और आज पूरे दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे हमारे प्रधानमंत्री पर रिसर्च हो रहा है, चर्चा कर रहे हैं कि दुनिया में कोरोना महामारी के बाद भारत दुनिया का 5वां अर्थव्यवस्था हो गया, और मोदी जी की गारंटी है कि आने वाला दिन में बहुत कम समय में भारत दुनिया में तीसरा अर्थव्यवस्था होगा। और आज 10 सालों की सरकार में जो इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकारें चली, आज तक कोई घटोला और घपला सामने नहीं आया। बल्कि जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनके घर कितने सीबीआई छापेमारी पड़े, कितने बार ईडी गए, और अरबों का अरब रुपया निकला। यहाँ तक कि मशीन खराब पड़ गया गिनते गिनते। तो एक बात जान जाए, देशवासी अच्छी तरह से जान गए हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसी भी बेईमान को और लुटेरा को बख्शने वाला नहीं है। अगर देश का पैसा वह जनता का पैसा है, और जनता का पैसा जो लूटेगा उसको मोदी जी छोड़ने वाले नहीं है। इस नाते
कांग्रेस का जितना घोषणा पत्र है वह लोक लुभावन है, घोटाला करने का ही पूरा वह पत्र है। निश्चित रूप से घोषणा पत्र से कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी ने एक लाइन कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से देश को आगे बढ़ाएंगे, और आज देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है, विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत, और मैं कहता हूं अररिया में विकसित अररिया। आज चौमुखी विकास हो रहा है। अब लोग विकास के नाम पे जात धर्म से ऊपर उठ करके मतदान करने जा रहे हैं। आज हमारे लोकप्रिय सांसद और नेता और अभिनेता दोनों अररिया लोकसभा में, सिकटी विधानसभा में आज वे रोड शो किया, और हजारों की संख्या में लोगों ने उसका अभिवादन किया। और लोगों में जो उत्साह, जो उमंग मैंने देखा वह इससे पहले कभी नहीं देखा। और मुझे लगता है कि आने वाला जो 7 मई को इलेक्शन है, वोटिंग है, हर मतदाता इंडिया गठबंधन को और नरेंद्र मोदी के नाम पे, नीतीश कुमार जी के नाम पे, चिराग पासवान जी के नाम पे और जीतन राम मांझी के नाम पे, यानी हम लोगों का जो इंडिया गठबंधन के नाम पे मतदान करेंगे। और 400 पार, प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार, तो वह 400 पार होगा। और अररिया में भी अब की बार 3 लाख पार।